हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एशियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कोरिया की एक बेस्ट ड्रामा बेस्ट मिस्टेक का एपिसोड नंबर 2। तो जिन जिन लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी। तो पहले जाइए आप उसे देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा, वरना आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। साथ ही जो मेरे इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी गाइस उल्टा हो गया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। एपिसोड 2 की शुरुआत हमारे मेन लीड जी होन यू से होता है और वह किम यंदू यानी किम को कहता है, तो वो हो तुम मेरी गर्लफ्रेंड। किम कहती है नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। देन जी होन यू उसके पास जाता है और उसका फ़ोन चेक करता है और कहता है कि ये नंबर तो जंग जी संग का है, क्यों है ना, मैं सच कह रहा हूँ ना। देन हमारी किम बेचारी कुछ सोचती है और कहती है आजकल बहुत कम लोगों को अपने फ्रेंड्स का नंबर याद रहता। गाइस मुझे तो याद रहता, कि आपको याद रहता कमेंट कीजिएगा। तब हमारा जियोन यू कहता है कि बात वो नहीं है। फिर हमारी किम कहती है मुझे लगता है तुम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हो, मतलब बचने के लिए कुछ भी। देन जी होन यू कहता है खैर छोड़ो और मेरे साथ चलो। किम कहती है कि घंटी बजने वाली है और जी होन यू कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो तुम्हारे स्कूल लाइफ में घंटी बज जाएगी। ये बात सुन के ना मतलब सबको हंसी आ जाती और फिर कहता है अरे यार तुम हंसी। किम कहती है कि सॉरी मैं झूठ नहीं बोलती है, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। और देन हमारा जी होन यू कहता है अरे चल ना, और फिर उन लोग जाने लगते हैं। तभी क्लास में एंट्री होती है क्लास टीचर की और वह कहते हैं मतलब कि जियोनियो से कि 1 मिनट रुको ब्लडी, तुम इस बेकसूर लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो। देन हमारा जियोनियो कहता है कि हम दोनों को कुछ बात करनी थी इसीलिए। देन टीचर कहते हैं कि तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे सामने बात करो। सिचुएशन को समझते हुए हमारी किम जी होन यू से कहती है, मतलब उसको अपना नोटबुक देती है और कहती है ये लो, तुम्हें यही चाहिए थे ना। किम भी उसकी तरफ देखता है और 1 मिनट के लिए मतलब वो बंदा भी शॉक हो जाता है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ मांगा ही नहीं है, पर फिर भी वह उसके हाथ से वह नोट्स ले लेता है। किम टीचर को कहती है कि जी होन यू को मेरे नोट्स देखने थे और कुछ नहीं। टीचर शॉक हो जाता है, कहता क्या जी होन यू को तुम्हारे नोट्स देखने थे। किम कहती हाँ, पर ये बात उसे कहने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह मुझे अकेले में ले जा रहा था। और फिर टीचर ये बात जियोनियो से कहते हैं कि क्या यह बात सच है। जियोनियो किम की ओर देखता है, पर किम कहती है मतलब उसे इशारे में हाँ बोलने के लिए कहती है। जियोनियो भी उसे हाँ बोलता है। टीचर इम्प्रेस होके कहता है आज क्लास डिसमिस, और फिर वहाँ से रियो सेउल को लेके कहता है तुम अपने क्लास में जाओ। फिर टीचर के जाने के बाद जी होन्यो किम से कहता है तुमने तो कहा था तुम झूठ नहीं बोलती, और यह मैटर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट दिन में हमें सभी बच्चों को क्लास में दिखाया जा रहा होता जो सब स्टडी कर रहे थे। उनके टीचर एक कहानी सुनाते हैं एक पर्सन के, मतलब 2 पर्सन के, जो अपना पेट पालने के लिए मतलब कि ब्रेड की चोरी करते हैं। और ये सब कहानी वह बता रहे थे। वह समझाते हैं कि 2 पर्सन होता है जो अपना मतलब घर चलाने के लिए ब्रेड की चोरी करते हैं। उनके पास कुछ काम नहीं होता है और कोई उन्हें काम भी नहीं देता। तभी उनका ध्यान जंग जी सोंग पे जाता है जो क्लास में सो रहा होता है। वह मतलब टीचर जंग जी सोंग को कहते हैं कि जंग जी सोंग स्टैंड अप, और फिर वह उनसे एक क्वेश्चन पूछता है गाइस
क्या आप लोग के क्लास में भी ऐसा होता है? मेरे क्लास में तो होता है। क्या आप लोग के भी यहाँ पे होता है? तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खैर ये छोड़िए। देन फिर टीचर जंग जी सोंग से एक क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि वह पर्सन जिसकी कहानी सुना रहे थे वह क्या चोरी करता है। जंग जी सोंग सोचता है और फिर कुछ देर तक सोचते रहता है। देन तभी उसे क्लास प्रेसिडेंट आंसर बताता है और वो कहता है हाँ याद आया, ब्रेड। तब टीचर उसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि वह ब्रेड क्यों चोरी करता है। देन तभी जंग जी सोंग कहता है क्योंकि वह बहुत स्वादिष्ट होता है इसलिए। यह बात सुन के किम को एक आइडिया आता है। वह सीन को याद करती है जब सभी मतलब वो चारे फ्रेंड्स लोग मिलके मतलब ब्रेड खा रहे होते हैं और किम भी कहती है हाँ ब्रेड सबको पसंद होता है। देन क्लास ख़त्म हो जाती है। क्लास ख़त्म होने के बाद किम बाहर जाती है और फिर क्लास में मतलब कि इंटर करती है और जियोनियो को ब्रेड देती है और ये कहती है मतलब कि ये लो तुम्हारी प्रोफाइल फ़ोटो यूज़ करने के लिए। सॉरी। किम हंसने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे ब्रेड दे के सॉरी कहोगी? किम कहती है हाँ क्योंकि तुम्हें ब्रेड बहुत पसंद है ना। जियोनियो कहता है तो क्या तुम मेरी ब्रेड स्टोरर बनोगी? और फिर कहता है तुम बहुत अजीब हो। और क्या फिर कहता है मतलब जियोनियो कहता है कि क्या तुम यह काम हर रोज़ करोगे? तब हमारी किम कहती है हर रोज़ नहीं, मतलब कि सिर्फ जब स्कूल है तभी। देन हमारी सियोल कहती है कि यह कौन सा तरीका है माफ़ी मांगने का। तब हमारी किम कहती है सोच लो मैं हर दिन तुम्हारे लिए ब्रेड लाऊंगी। हमारा क्लास तीसरे मंजिले पे है और हमारी कैंटीन सबसे नीचे फ्लोर पे है, तो तुम्हें यह सौदा कैसा लगा? और फिर सब लोग मतलब कि जितने भी वहाँ पे लोग थे, हानियो तो नहीं थी, श्योल और जंग जी सोंग और क्लास प्रेसिडेंट उसे देखने लग जाते हैं। तब हमारा जियोनियो कहता है तुम बहुत अजीब हो। क्लास प्रेसिडेंट किम से कहता है क्या तुम ये कर पाओगी और फिर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? कि हमारी किम कहती है नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी तो कसरत हो जाएगी। मतलब हद है यार लड़की, मतलब कहते हैं ना आओ भैंस मुझे मारो, यही कहानी है इसके साथ। तब हमारा क्लास प्रेसिडेंट कहता है आखिर सौदा बुरा नहीं है। तब हमारा मतलब जियोनियो कहता है लगता है तुम काफ़ी अमीर हो। तब हमारी किम कहती है नहीं उसके पैसे तुम दोगे। और फिर उसके बाद वहाँ से सब कोई जाने लग जाते हैं। हमारा क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी दिक्कत हो, तो तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। हालांकि हमारा जियोनियो ऐसा नहीं है और वो बहुत अच्छे दिल का है, बहुत साफ दिल का है। और जैसा कि सब फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स की तारीफ़ करते हैं, क्लास प्रेसिडेंट भी जियोनियो की तारीफ़ करने लग जाता है। वो कहता है कि उसका मन साफ है और फिर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत है तो तुम मुझे कह सकती हो। किम कहती है थैंक यू और फिर क्लास प्रेसिडेंट भी वहाँ से जाने लग जाता है। देन किम कुछ सोचती है और कहती है कि क्लास प्रेसिडेंट इतना अच्छा है तो वो इन लोगों के साथ क्यों रहता है, और यह सीन यहीं पे कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में किम अपने घर जा रही होती है, तभी उसका दी का कॉल आता है और उसकी दी कहती है कि मेरा पर्स वही रेस्टोरेंट में छूट गया है और तुम प्लीज़ मेरा पर्स ला दो। देन किम वहाँ पे जाती है उस रेस्टोरेंट में उसका पर्स लेने, तभी उसे एक पर्सन कहता है कि यहाँ पे बच्चे लोग अलाउ नहीं है। किम कहती है कि देखिए मेरी दी का पर्स यहाँ पे मतलब वॉलेट यहाँ पे छूट गया था तो मैं उसे लेने आती हूँ। तभी उसकी नज़र क्लास प्रेसिडेंट पे पड़ती है और वह सोचने लग जाती है ये तो क्लास प्रेसिडेंट है ना, और फिर वह वहाँ से भागने लग जाती है और कहती है कि
वो कुछ नहीं करती है, बस वहाँ से भाग जाती है। क्लास प्रेसिडेंट को भी लगता है कि उसने किसी को देखा है। देन ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी किम सबसे पहले स्कूल में आई होती है और वह यही बात को, मतलब नाइट वाली बात सोच रही थी कि क्या वो क्लास प्रेसिडेंट है या नहीं है। देन हमारा क्लास प्रेसिडेंट पहले से ही स्कूल में मतलब प्रेजेंट रहता है। किम उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं, ये तो वह बंदा नहीं हो सकता। और फिर उसके पास जाती है, मतलब उसके पास नहीं जाती है, क्लास में एंट्री करती है। देन वह क्लास प्रेसिडेंट से हाय कहती है और कहती है कि तुम कैसे हो। क्लास प्रेसिडेंट कहता है हाय किम योंदू, मैं ठीक हूँ, तुम भी कैसी हो। और फिर हंसने लग जाते हैं दोनों एक दूसरे को। फिर किम सोचती है और कहती है ये तो वो इंसान हो ही नहीं सकता, और अपने सीट में जाके बैठ जाती है। वह अपना बैग मतलब डेस्क में रखती है। तभी क्लास प्रेसिडेंट उसे पूछता है कि क्या तुमने कल मुझे देखा था, और अपना चश्मा उतार देता है। किम को कुछ समझ में नहीं आता और कहता है कि क्या कल तुमने मुझे देखा था। अब बिना चश्मे को, मतलब किम प्रेसिडेंट को देख के किम को वो नाइट वाली बात और उसका फेस आ जाता है, और वह समझ जाती है कि ये और कोई नहीं, मतलब कि क्लास प्रेसिडेंट है। और किम ये जान के शॉक हो जाती है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस टू कीप वाचिंग माई वीडियो। साथ ही जिन जिन लोगों ने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।